आप जोरे, जिस मंदिर में आप जोरे। हो गणनन गणनन घंटो बाजे, शंख नगाड़े बजे। हो घंटो बाजे, शंख नगाड़े बजे। हो वीर प्रभु के अभिनंदन में स्वर्ग सी धरती सजे। हो वीर प्रभु के अभिनंदन में स्वर्ग सी धरती सजे। कुल के भक्ति अपार आप जोरे, कुल के भक्ति अपार आप जोरे। आप जो हो आप जो रे, आप जोरे। जिन मंदिर में आप जोरे, जिन मंदिर में आप जोरे, जिन मंदिर में आप जोरे, जिन मंदिर में आप जोरे। स्वर्ण कमल पर आसन है तेरा, सौ इंद्र कर रहे गुणगान है। स्वर्ण कमल पर आसन है तेरा, सो इंद्र कर रहे गुणगान है। ओ दृष्टि है तेरी नासा के ऊपर, सर्वज्ञता ही तेरी शान है। दृष्टि है तेरी नासा के ऊपर, सर्वज्ञता ही तेरी शान है। चांद सितारों में लाख हजारों में, तेरी यहाँ कोई मिसाल नहीं है। हजारों में लाख हजारों में, तेरी यहाँ कोई मिसाल नहीं है। चार मुख दिखते समाव शरण में, स्वर्ग में भी ऐसा कमाल नहीं है। चार मुख दिखते समाव शरण में, स्वर्ग में भी ऐसा कमाल नहीं है। ओ हमको भी मुक्ति मिले, मुक्ति मिले, बस इतना अरमान है। समव शरण देख के, शांत छवि देख के, धड़धड़ भी हैरान है। समव शरण देख के, शांत छवि देख के, धड़धड़ भी हैरान है। मैंने धार लिया आत्म विधि, प्रभु का दरी प्यारा लगे। मैंने धार लिया आत्म विवेश, प्रभु का घर प्यारा लगे। मैंने धार लिया आत्म विधि, प्रभु का दरी प्यारा लगे। मैंने धार लिया आत्म विवेक, प्रभु का घर प्यारा लगे। मेरे दूर करो, मेरे दूर करो सारे गिले, सिद्ध
सिद्धों का घर प्यारा लगे, मैंने धार लिया आत्म में प्रभु का घर प्यारा लगे। मैंने धार लिया आत्म बीवी, प्रभु का घर प्यारा लगे। जीवराज उड़ के चलो समिध शिखर में, जीवराज उड़ के चलो समिध शिखर में। जीवराज उड़ के चलो समिध शिखर में। जीवराज उड़ के चलो समिध शिखर में। भाव सहित वंदन करो पार्श चरण में, भाव सहित वंदन करो पार्श चरण में। जीरा हो जीरा, जीरा हो जीरा, आज सिद्धों से अपनी बात होके रहेगी। 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 शुद्ध आत्म से मुलाकात 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 होके रहेगी। रंग रहित राग रहित भेद रहित दो, रंग रहित राग रहित भेद रहित जो। मोह रहित लोभ रहित शुद्ध बुद्ध जो। मोह रहित लोभ रहित शुद्ध बुद्ध जो। जीरा हो जीरा, जीरा हो जीरा। ज्ञान दर्शन लक्षण में पाया। ज्ञान दर्शन लक्षण में पाया। जिसने जानन हार जनाया। जिसने जानन हार जनाया। आत्मा ऐसा ही है। आत्मा ऐसा ही है। आत्मा ऐसा ही है। आत्मा ऐसा ही है। अरे अंतर में आनंद आयो, जिनवर दर्शन पायो। अंतर में आनंद आयो। जिनवर दर्शन पायो। अंतरी मुख जिने मुद्रा लखे कर। अंतर मुख जिन मुद्रा लख कर। अंतरी मुख जिने मुद्रा लखे कर। अंतर मुख जिन मुद्रा लख कर। अंत में दर्शन पायो जी पायो। अंतर में आनंद आयो। जिनवर दर्शन पायो। अंतर में आनंद आयो। जिनवर दर्शन पायो। जीरे एक रतन अनमोल है तो फिर रत्ना करके सा होगा। जिसकी चर्चा इतनी सुंदर हो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। नाम तिहारा कारण हारा कब तेरा दर्शन होगा। तेरी मूर्ति कितनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। तू कितना सुंदर होगा। तू कितना सुंदर होगा। पुरंदानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो। दाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वितरागी संतों की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। भक्ति का कार्यक्रम यही विराम लेता है। सभी लोग 9 वार्ड मुकाम पूर्वक का उत्सव
और अभी अवसर है स्वाध्याय का। आज रात्रि का प्रथम प्रवचन कोटा से पधारे आदरणीय धर्मेंद्र जी शास्त्री, हमारे धरसेन महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय, और बहुत बढ़िया स्वाध्यायी और साथ में वहाँ विभिन्न गतिविधियों को देखने वाले वहाँ के सक्रिय सदस्य आदरणीय धर्मेंद्र जी हमारे बीच में हैं। मोक्षमार्ग प्रकाशक के आधार से उनके स्वाध्याय का लाभ हम सबको मिलेगा। सभी अपने स्थान पर सावधान हो जावें। जिनवाणी विराजमान करेंगे आचार्य महोदय, और बहुत बढ़िया स्वाध्यायी और साथ में वहाँ विभिन्न गतिविधियों को देखने वाले वहाँ के सक्रिय सदस्य आदरणीय धर्मेंद्र जी हमारे बीच में हैं। मोक्षमार्ग सावधान। स्याद्वाद नए षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म की अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। जय श्री ओम नमः सिद्धि। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहुरं। मंगलमय मंगलकरन वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। हम सबका बहुभाग परिचित आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है, और इसके आधार से हम कुछ चर्चा ले रहे। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा ये ग्रंथ जो लिखा गया, तो आप सबको जैसे विदित ही है कि हम अभी पंडित टोडरमल जी के 300वीं जयंती का कार्यक्रम हमारा चल रहा है, और इस क्रम के अंतर्गत ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक वर्ष कंटिन्यू एक्सटेंड होकर के चल रहा है, और आगे भी ये अभी इसकी अनेक गतिविधियां आने वाली हैं। तो इस निमित्त से हम इसके कुछ विषयों पर, भाई इससे पास नहीं ले सकता, हाथ में लेके तो बैठूंगा दूसरा लगा दो। तो उसकी प्रासंगिकता इस विषय की जो है वो सदा बनी रहती है, क्योंकि पंडित टोडरमल जी ने जो विषय लिखे हैं, कहने को तो गुरुदेव श्री इस ग्रंथ के बारे में कहते थे कि इसको पढ़ें तो कोई समझाने की विशेष जरूरत नहीं है, इसको पढ़ते ही समझ में आ जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी गुरुदेव श्री ने जब इसके व्याख्यान किए तो एक एक पंक्ति पंक्ति पर रेंज करके और लंबी लंबी व्याख्याएं करी। और आज भी हम जब भी इस विषय को उठाते हैं और इन विषयों की चर्चा हम करते हैं, तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि विषय सरल है,
लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हम इसके मर्म में चले जाते हैं तो हमको विषय बहुत कुछ ख्याल में आ जाता है। विषय में कुछ दिमाग में लेके आया था, फिर मैंने पीयूष जी से पूछा आपने क्या लिया, तो उन्होंने कहा मैंने ये लिया था। तो मैंने कि ठीक है, अब मैं कुछ दूसरा सोच लेता हूं। तो बहुत अद्भुत चर्चा है दूसरे अध्याय में। एक प्रकरण है नवीन बंध विचार। कहने को तो इसमें जितनी चर्चा की गई है वो सारी चर्चा टेक्निकल चर्चा है कि कर्मों का नया बंध जो जीव को होता है वो कैसे होता है। और पंडित टोडरमल जी ने बिल्कुल एक थ्योरिकल चीजें लिख करके आपके सामने प्रस्तुत कर दी कि भाई नवीन कर्म बंधन की व्यवस्था इस प्रकार से है। लेकिन हमारे मन में ये सब जानते हुए भी सदैव प्रैक्टिकली ये प्रश्न मन में उत्पन्न होता रहता है कि हमें जो नए कर्म बंधते हैं वो कैसे बंधते हैं, क्यों बंधते हैं, और अगर हमें नए कर्मों के बंधन से बचना है या हमारे संसार का एक्सटेंशन जो है उसे रोकना है तो हम किस विधि से नए कर्मों के बंधन को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने का अर्थ हम कोई वस्तु व्यवस्था के विपरीत अद्भुत और नया काम कर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी जब यह जीव अपने परिणमन को करता है ना, तो प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक जीव को उसके परिणमन का कर्ता स्वयं ही कहा जाता है। जिस प्रकार से हम एक वस्तु में फेरफार करने में समर्थ नहीं है, ये एक शाश्वत सत्य है, उसी प्रकार से प्रत्येक द्रव्य अपने परिणमन का कर्ता स्वयं है और अपने परिणामों का रिस्पॉन्सिबल भी स्वयं है, ये भी एक शाश्वत सत्य है। ये दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। कहने को सुनने को ऐसा लगता है कि जब हम बदलाव ही नहीं कर सकते तो फिर हम ये क्यों सोचें कि हम कुछ करें और कुछ ना करें। और जब आप हमें ये कहते हो कि कुछ करो और कुछ ना करो तो आप दूसरी तरफ ये कहते हो कि हम कुछ कर सकते नहीं हैं। तो देखो, परूपण की दृष्टिकोण से, समझने की दृष्टिकोण से, प्रेरणा की दृष्टिकोण से और कई कई जगह जब आप ओवर रिएक्ट करने की कोशिश करते हो तो वहां सहजता का संदेश दिया जाता है। और जब कोई जीव सहजता के नाम पर पुरुषार्थहीन होकर के, प्रमादी होकर के अपना काल गंवाना शुरू करता है तो वहां फिर संभालने का उपदेश दिया जाता है। तो सहजता का उपदेश और संभालने का उपदेश, ये दोनों उपदेश अपनी अपनी जगह बिल्कुल बराबर उपयोगी हैं। पंडित टोडरमल जी साहब ने जब दूसरे अध्याय में नवीन बंध विचार की चर्चा की तो उन्होंने शुरुआत 8 कर्मों के एनालिसिस से करी कि इन 8 कर्मों का जीव के साथ में संबंध है और ये जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह होकर के रह रहे हैं और वो भी अनादिकाल से है। अब जगत में हमने एक सिस्टम ये पढ़ रखा है कि जब इस जीव के द्रव्य कर्म का उदय आता है, सामान्य सा फार्मूला है, तो उस द्रव्य कर्म के उदय से ये जीव भाव कर्म रूप परिणमित होता है। और जब यह जीव भाव कर्म रूप परिणमित होता है तो नया द्रव्य कर्म बंधता है। थोड़ा सा सरल सा सामान्य सा नियम है कि भाई हमने बॉडी में तेल लगाया तो धूल चिपक गई। अब वो धूल चिपक गई तो गंदे दिखने लगे तो हमने साबुन लगा करके उसको साफ किया। तो साबुन लगा के साफ किया तो फिर स्किन जो है फिर रूखी रूखी हो गई। अब फिर उसके लिए तेल लगाना पड़ता है और फिर धूल लगती है। तो सिस्टम ऐसे ही चलता रहता है, सफाई भी चलती रहती है, गंदगी भी चलती रहती है। द्रव्य कर्म का उदय आता है, भाव कर्म होता है, भाव कर्म से नया कर्म बंधता है और फिर वो उदय में आता है। तो जीव के मन में ये एक नया प्रश्न मन में उठ करके खड़ा हो जाता है कि ऐसे तो ये अनादिकालीन परंपरा चली आ रही है और अनंत काल तक ये चलती रहेगी, तो फिर हमारे सुधार की गुंजाइश, बदलाव की गुंजाइश, यहां से बाहर निकलने का रास्ता कहां से मिलेगा। बहुत समय पहले यही चर्चा मेरे को लगभग 15-1 साल हो गए, अलवर में एक प्रोग्राम था, तब संजीव जी भाई साहब ने भी इसी प्रकरण में एक बात ली थी। तो
इस विषय को जब हम ऊहापोहात्मक दृष्टिकोण से और एक एक कर्म और कर्म के सिस्टम को एनालाइज करके देखते हैं तो हमारा माथा इतना हल्का हो जाता है कि हमको ऐसा लगता है कि अब इस कर्म के बंधन से निकलना बहुत आसान काम है, और नवीन कर्म बंधन को कंट्रोल करना तो और भी ज्यादा आसान काम। तो कैसे? तो पहले अपन कर्मों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इस प्रकरण में भी टोडरमल जी साहब ने 8 कर्मों का प्रकरण लिया। देखो, कर्म हमारे पास में 8 हैं। वैसे तो कर्म होता है एक ही प्रकार का होता है, लेकिन प्रकृति की अपेक्षा से उनको हमने 8 भागों में या 8 नामों में बांट दिया। जिनका जैसा काम है वैसा उनका नाम है। तो वो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय, अंतराय, नाम, आयु, गोत्र और वेदनीय। मोटा मोटी इन कर्मों की कर्णान योग में तो 10 अवस्थाएं लिखी, लेकिन मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं ही होती हैं जिनकी चर्चा टोडरमल जी ने यहां की है। एक बंधन, दूसरा सत्ता और तीसरा उदय, जिसको हम कह सकते हैं बंध, सत्व और उदय। कर्म का बंधन होता है, कर्म सत्ता में रहता है और कर्म उदय में आता है। सामान्य है, सरल है। आप लोग जो भी नए बैठे पुराने बैठे जो सुने वो उतना याद करते जाएं क्लास स्टाइल में, तो प्रकरण तैयार भी होगा। जो ऑनलाइन जुड़े हैं वो तो जुड़े ही हैं, कुछ पेन कॉपी लेकर के भी बैठते हैं। बंध, सत्व और उदय, ये 3 कर्मों की मुख्य अवस्थाएं हैं। अब अगर अपन ये देखें कि इन 8 कर्मों की इन 3 अवस्थाओं में एक सामान्य सा नियम है कि बंधता हुआ कर्म जीव को कभी तकलीफ नहीं देता। ये तो आप जानते हैं, जीव को एक समय प्रबद्ध जो कर्म होते हैं वो प्रति समय बंधते हैं, एक समय प्रबद्ध कर्मों की प्रति समय निर्जरा भी होती है, और बाकी वो 1.5 गुनी हानि से वृद्धि और जितने भी जीव के वो रहते हैं वो रहते ही हैं। आपको कभी ऐसा लगा ललित जी भाई साहब कि मेरे कर्म का बंधन हो रहा है तो सुइयां जैसी चुभ रही हैं और प्रति समय बंध रहे, सभी बंध रहे सारे? आयु कर्म जीवन में एक बार बंधता है तो अपन उसको अभी छोड़ दें, लेकिन सारे की अपेक्षा 7 हो गए ना तो बहुत हो गए, तो बंध रहे हैं प्रति समय। लेकिन जर्रा सा भी आपको एहसास नहीं होगा। एक मच्छर काट जाए तो तत्काल रिएक्शन आ जाता है, लेकिन ये मोह बंधे के ज्ञानावरण बंधे के दर्शनावरण बंधे, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो बंधता हुआ कर्म हमको बिल्कुल तकलीफ नहीं देता। इसका मतलब अगर इन कर्मों को अपन 100% में लें तो 100% में से बंध को अगर 33% में बांटें तो कर्मों की तरफ से अपन 33% फ्री हो गए। तो भाई बंधता हुआ कर्म जो है वो अपन को बिल्कुल तकलीफ देगा नहीं। कितना हल्का काम हो गया देखो आप। थोड़ा सा इसको अगर आगे बढ़े तो सत्ता में पड़ा हुआ कर्म, तो सत्ता में तो हमारे अनंत कर्म परमाणु अभी पड़े हुए। आपको ऐसा लगता है उठते हैं तो भैया अब कर्म का थैला भी लेके चलना है, कर्म का बोझा भी है, कहीं से कहीं जाते हैं तो 3 सूटकेस लेके जाने पड़े, सामान लेके जाना पड़े, सर्दी का अलग, गर्मी का अलग, बरसात का अलग, हर मौसम में तो वो टेंशन होती है। चश्मा होए तो वो भी संभालना पड़ता है, जैकेट होए तो वो भी संभालनी पड़ती है। लेकिन ये जो सत्ता में पड़े हुए कर्म हैं, इनके ऊपर कहीं भी कभी भी आपको कोई उपयोग देना पड़ता है? कितने पड़े हैं और मुझे कोई तकलीफ दे रहे हैं। सत्ता में पड़ा हुआ कर्म भी जीव को कोई तकलीफ नहीं दे रहा जब तक वो सत्ता में पड़ा है। अब अगला प्रकरण आएगा कि तीसरा हिस्सा 33% अपन फ्री हो गए, मतलब 66% तो टेंशन खत्म। बहुत बड़ा परसेंटेज होता है ये 66%। पुराने जमाने में किसी बच्चे की 66% आ जाए तो हाथी पर सवारी निकलवा देते थे, बच्चा फर्स्ट डिवीजन पास हो गया। इधर तो हम टेंशन फ्री हो गए 66%, मतलब 33% मामला आप बच गया। तो उदय में आता हुआ कर्म, फिर से बोलता हूं, उदय में आता हुआ कर्म तो जीव को तकलीफ देता है कि नहीं देता है? देता है। देखो कई लोगों ने हाथ सिर हिला दिया, हाँ देता है। मैं कहूंगा दूसरी भाषा, आचार्य अमृतचंद्र देव की भाषा समय सार में जो उन्होंने प्रयोग की है,
को उदय में आता हुआ कर्म जीव को तकलीफ दे सकता है। देगा कि नहीं देगा ये आप पक्का नहीं कह सकते। दे सकता है, इसमें पॉसिबिलिटी है, सर्टेनिटी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि वो उदय में आया हुआ कर्म जीव को तकलीफ देगा ही देगा। दे सकता है, इसका मतलब है कि उस 33 में भी 50-50 है मामला। लेकिन पता है आपको, 8 कर्मों के उदय को या 8 कर्मों की अवस्था को टोडरमल जी साहब ने इस प्रकरण में लिखा कि जो आपका ये संसार बढ़ रहा है, या जो आपकी ये तकलीफें बढ़ रही हैं, या जो आप जिन जिन चीजों के लिए कर्म को जिम्मेदार मान रहे हो, उनमें से कितने कितने कर्म आपकी उस एक्टिविटी के लिए या संसार के लिए या संसार के बंधन को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं, ये जरा आप देख करके देख लो। तो सबसे पहले अपन विचार करें कि 8 कर्मों में से उदय में अगर अपन देखें तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये 4 घातिया कर्म हैं। और बाकी के बचे 4 कौन से हैं? अघातिया कर्म हैं। तो घातिया और अघातिया में इतना सा अंतर है कि जो जीव के स्वभाव का घात करें वो घातिया, और जो जीव के स्वभाव का घात ना करें वो अघातिया। सीधी सिंपल सरल परिभाषा। अब जीव के स्वभाव का घात करने वाले ये कर्म उदय में आते होंगे तो जीव का तो स्वभाव खत्म हो जाता होगा। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, तो कहते नहीं, स्वभाव खत्म नहीं होता। फिर स्वभाव का अंश सदैव विद्यमान रहता है। लेकिन जब इस जीव के ये ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म सामने आते हैं तो किस रूप में सामने आते हैं? तो एक टेक्निकल शब्द करना योग में है जिसको हम बोलते हैं कि इन कर्मों का क्षयोपशम होता है। और उस क्षयोपशम में उदय रूप अवस्था, अनुदय रूप अवस्था, कुछ सर्वघाती प्रकृतियां, कुछ देशघाती प्रकृतियां, इनका पर्टिकुलर एक कॉम्बिनेशन होता है। और जिस कॉम्बिनेशन में जब ये हमारे सामने एक परिस्थिति आती तो उस परिस्थिति में हमारी कुछ शक्ति प्रकट नहीं होती है और कुछ शक्ति हमारी प्रकट होती है। उदाहरण के लिए आसमान में सूरज उगा हुआ है, बादलों का एक झुंड सामने आ गया सूरज के सामने, तो कुछ जगह हमको छाया नजर आने लगी तो हम कहते हैं रोशनी चली गई, धूप चली गई। और कुछ स्थान पर जहां उस पर आवरण नहीं है, वहां धूप दिखाई दे रही है, तो वहां सूरज की शक्ति प्रकट है। बिल्कुल ऐसे ही इन कर्मों की जब प्रकृतियां उदय में आती हैं या इनका क्षयोपशम होता है तो जीव का जो स्वभाव होता है उस स्वभाव का कुछ अंश प्रकट होता है और कुछ अंश प्रकट नहीं होता है। मैं अभी अगर अपनी परिस्थिति में कहें तो बहुत थोड़ा सा अंश हमारा प्रकट है और बहुत कुछ प्रकट नहीं है। ज्ञान स्वभाव की अपेक्षा से देखें, दर्शन स्वभाव की अपेक्षा से देखें, आत्मा का बल देखें, जिस शक्ति को हम देखते हैं उस शक्ति की अपेक्षा से देखें तो ज्यादा प्रकट नहीं है। अब इस ज्ञानावरण कर्म के उदय में, दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम में, अंतराय कर्म के क्षयोपशम में जीव की ऐसी अवस्था बनी जैसी अभी हमारी है। हम कुछ जानते हैं और बहुत कुछ नहीं जानते हैं अभी। तो टोडरमल जी ने कहा कि ये जो ज्ञानावरण कर्म का उदय इस जीव को आया है, ये इसके संसार बढ़ाने में कितना कारण है आगे, या इसके दुख का कितना बड़ा कारण हो सकता है। यद्यपि 3रे अध्याय में इसकी बहुत विस्तृत विवेचना है कि जब इन कर्मों की अवस्था जीव के बरतती है तो उसमें कैसे इसकी पराधीन प्रवृत्ति होती है। मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति, सुत ज्ञान की पराधीन, अवधि ज्ञान, मन प्रय ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति, वो डिटेल है, वो एक अलग विवक्षा से वहां चर्चा की गई है। लेकिन यहाँ टोडरमल जी साहब ये बताना चाह रहे हैं कि अगर ये कर्म आपके सामने आया है तो क्या ये नए कर्म को बांधने में कारण बनेगा? तो टोडरमल जी कहते हैं नहीं। देखो, इसके कारण से जीव की 2 अवस्थाएं बनी। एक स्वभाव का अंश जो प्रकट नहीं है। अब भैया जो है ही नहीं यहां, वो किसी आगे की चीज के लिए कारण कैसे बनेगा? तो बोले जो प्रकट है वो, तो बोले जो प्रकट है वो तो स्वभाव का अंश है। और अगर स्वभाव ही नए कर्म के बंधन का कारण बनेगा
तो छूटने का कारण कौन बनेगा बताओ? साबुन ही अगर कपड़े को गंदा करेगी तो फिर साफ किससे करेंगे? तो जो स्वभाव हमारा हमारे आगे उत्थान का कारण है, हमारी उन्नति का कारण है, जिससे ये कर्ममल साफ होने वाले हैं, अगर वही स्वभाव नए कर्म को बांधे तो फिर वो स्वभाव थोड़ी कहलाएगा। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन तीन कर्म के उदय की अवस्था में, क्षयोपशम की अवस्था में नवीन कर्म नहीं बंधता, और बचे वो 3-4 आघातीय कर्म। तो इनकी अगर बात करें ना ललित जी, तो ये तो बेचारे बिना दांत के सांप हैं। ऐसे सांप हैं जो देखने पे तो डरावने लगते हैं, लगते तो ऐसे हैं और फुकार भी ऐसे ही मारते हैं डराने के लिए कि हम डर जाएं। असाता का उदय आ गया, साता का उदय आ गया, उच्च नीच कुल में चले गए, नाम कर्म की विभिन्न अवस्थाएं हो गई, आयु की दृष्टिकोण से कहीं के कहीं पहुंच गए, तो लगता तो बहुत डर है। लेकिन पंडित जी साहब कहते हैं सुनो, ये चारों के चारों आघातीय कर्म जो हैं, इनका नए कर्म बंधन में बिल्कुल कोई भी रोल नहीं है। दादा इस प्रकरण को जब समझाते हैं डॉक्टर भारेल जी, तो वो एक सेठ के 8 बेटों का उदाहरण देकर के समझाते हैं कि अगर एक सेठ जी के 8 बेटे हैं और 4 ने जैसे बाल ब्रह्मचारी हो गए, तो उनसे अब कुल की वृद्धि होने वाली नहीं है। ऐसे ही ये चारों आघातीय कर्म तो बिल्कुल बाल ब्रह्मचारी हैं, आत्मा के स्वभाव पर कोई इंपैक्ट नहीं इनका, कोई इफेक्ट नहीं इनका, बस सामने उपस्थित हो जाते हैं, और जब आत्मा स्वरूप गुप्त हो जाता है तो सामने से विलय को प्राप्त हो जाते हैं। तुम बाहर की तरफ दृष्टि है तो ये तुम्हारे साथ हैं, और तुम्हारी बाहर से दृष्टि हरकर अंतर्मुखी हुई तो ये तुम्हारे लिए नहीं है, होते हुए भी नहीं है, और फिर जब पूरी तरह से दृष्टि में लीन हो जाते हो तो फिर तो नहीं होते ही, लेकिन होते हुए भी नहीं है, क्योंकि इनका इफेक्ट हमारे ऊपर कोई विशेष पड़ता नहीं है। अगर आप इसी चीज को, इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आगे जाके राग द्वेष का जो विधान विस्तार है, इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना है, उस प्रकरण में इन कर्मों के, आघातीय कर्मों के उदय रूप अवस्था को बहुत अच्छे ढंग से डिस्क्राइब किया है कि कैसे हम इन आघातीय कर्मों के उदय से मिलने वाली जो बाह्य सामग्री होती है, संयोगी सामग्री जो होती है, उसमें किस प्रकार से विरूपता या विपरीतता कर करके दुखी होते हैं। बाकी बाह्य सामग्री कहीं से भी कोई भी जीव को दुख का कारण, संसार बढ़ाने का कारण नहीं है। क्योंकि अगर कल्पना करके देखो आप कि अगर इन कर्मों के उदय से मिलने वाली अवस्था संसार में दुख का कारण हो, तो कहते हैं जिन जिन जीवों को आघातीय कर्मों के उदय से मैक्सिमम इनपुट मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, मतलब भाई साहब पुण्य प्रकृतियां बिल्कुल थोक के रेट में आ रही हैं उदय में। पता चला 96 हजार रानियां हो रही हैं, बड़े बड़े महल हो रहे हैं, 6 खंड के अधिपति हुए जा रहे हैं, और 6 खंड के अधिपति छोड़ो, तीर्थंकर हो गए तो 6 खंड के अधिपति भी वहां चरणों में लौट रहे हैं। समोसरण जैसी विभूति किसी के पास नहीं है, तो वहां तो भाई साहब आघातीय कर्मों का तो ढेर लगा हुआ है उदय में आ करके। तो अगर वो संसार बढ़ाने के कारण हो गए तो फिर तो अटक गए सारे चक्रवर्ती और तीर्थंकर। क्यों साहब? अरे अभी तो आघातीय कर्मों का उदय है, हम मोक्ष कैसे जाएं? ये तो अटका लेंगे हमको। इसका मतलब है इस जीव के नए कर्म बंधन में या संसार बढ़ाने में कहीं से कहीं तक भी आघातीय कर्मों का कोई रोल नहीं, कोई रोल नहीं। तो फिर इधर से भी फ्री हो गए। तो वो जो 33 में से 50-50 तो अपन ने कर ही रखा था, उस 50-50 में से भी 8 में से ये 4 तो बिल्कुल एकदम साइड लाइन हो गए, बहुत कम परसेंटेज बचा। मैथमेटिक्स मेरी सही नहीं है, बाकी आप लोग लगाते रहे। अब आघातीय कर्मों में आए तो जैसे अब भी अपन ने थोड़ी देर पहले चर्चा करी, यद्यपि ये जहरीले सर्प हैं, स्वभाव का घात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन 4 बेटों की दृष्टिकोण से देखें जो बच गए, तो इन्होंने शादियां तो करी, परिवार तो बढ़ाया, लेकिन कहते हैं कि इन 3 के यहाँ बेटियां हो गई। तो जो लौकिक मान्यता है उस दृष्टिकोण से वो कहते हैं कि ये सब कुल वृद्धि के कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 3 बेटियां तो ब्याह करके पराए घर चली जाएंगी,
हमारे तो क्या है, इनसे कोई कुल वृद्धि थोड़ी हुई। ऐसे ही 3 प्रकार के घातिया कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इनके क्षयोपशम से नया कर्म बंध नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर क्षयोपशम से नया कर्म बंद हो तो बहुत खतरनाक स्थिति किसको बंधेगी? जो बेचारा निगोदिया जीव नीचे की दशा में पड़ा हुआ है और उसको भी ऊपर का सफर लंबा तय करना है, कहां कहां तक जाना है उसको, और उसके तो ज्ञानावरण कर्म का बहुत कम क्षयोपशम है, बहुत ज्यादा उदय है, तो फिर तो वो कभी मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा ही नहीं। 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय बनना, 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय बनना, और वो सब होता ही उसी अविचार की अवस्था में ही है। और उस अविचार की अवस्था में तो कर्म अगर हावी हो जाए तो जीव को दबाना बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि विचार के पास मन ही नहीं है। दुनिया में सुधीर जी, जो आदमी सोच विचार कम करता है दुनिया उसको दबा लेती है, दूसरा सलाह देता है ऐसा कर लो, आओ, उनने कहा तुम कर लो ऐसा, हाँ क्यों? क्योंकि इसके पास स्वयं की गांठ की बुद्धि नहीं है ना। तो अगर अपन दूसरी दृष्टिकोण से कहें तो जितने भी असंगी पंचेंद्रिय जीव हैं उनके पास मन नहीं है, तो वो अगर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहें तो कर्म के पास तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लोक में अपना प्रभुत्व दबाए रखने की, बनाए रखने की। पूरी की पूरी संसद की कितनी सीटें हैं उन पर कंट्रोल करने के लिए। क्यों? कांग्रेस अगर सोई हुई हो तो बीजेपी को पूरा मौका मिल सकता है, और बीजेपी सोई तो कांग्रेस को मौका मिले। तो ऐसा ही पुद्गल है और ये जीव है, कर्म चाहे तो फुल कंट्रोल करके रखे जीवों पर, है मजाल किसी में जो उसको छोड़ करके सिद्धालय चला जाए। अगर ऐसी अवस्था में वो पूरा कंट्रोल जीव के ऊपर कर लें तो है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्वभाव का अंश भी अगर वहां विद्यमान है तो वो कर्म के इतने भारी उदय से भी ज्यादा बलवान होता है। वो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का उदय जीव को बाधा नहीं पहुंचाता आगे बढ़ने में। अब बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ तो पहुंच जाओ। अगर आप क्षयोपशम की दृष्टिकोण से देखें ना, कभी कभी हम अपने आप को इस दृष्टिकोण से दीनहीन सा मानने लगते हैं कि साहब सुनते तो सब हैं, समझ में भी आता है, याद नहीं रहता, यहां से जाते हैं तो ख्याल में ही नहीं रहता प्रकरण। हमको ऐसा लगता है कि कुछ सुनी सुनी सी तो है, लेकिन क्या सुनी है ये भूल जाते हैं। तो मत घबराओ आप। शास्त्रों में ऐसे जीवों का भी उदाहरण है जिन्हें अष्टपहड़ ग्रंथ में महानुभाव शब्द से अभिहित किया गया। उन्हें महानुभाव कहा किसको? शिवभूति मुनिराज को, है वो मेंढक को जो राजा श्रेण के हाथी के नीचे दब करके मर गया था। ऐसे जीवों को भी महानुभाव कहा। और वो जीव जिनके क्षयोपशम ज्ञान में इतनी भक्ति भी नहीं थी कि वो अभी का पड़ा हुआ थोड़ी देर तक भी याद रख पाए, उसके बाद भी उन्होंने पूर्ण ज्ञान के वैभव को प्रकट किया ना, नहीं किया। इसका मतलब ज्ञानावरण, दर्शनावरण के क्षयोपशम से, अंतराय के क्षयोपशम से हमको घबराने की और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करना है हमको? तो कहते हैं इनसे भी फ्री हो जाओ आप, टेंशन मत लो इनकी, क्या है और क्या नहीं है। दादा एक लाइन बोलते ना हमेशा, शक्ति कितनी है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जितनी है उसका समर्पण कहां है ये महत्वपूर्ण है। समझ में आई बात? नहीं आई? मेरे पास कितनी पावर है, ज्यादा पावर की इच्छा मत करो, लेकिन जो पावर मेरे पास में है उस पावर का समर्पण, कंसंट्रेशन लेवल हमारा किस जगह ज्यादा है वो डिपेंड करता है कि आपकी उन्नति होगी या नहीं। इसका मतलब है 8 कर्मों में से 7 कर्मों की तरफ से आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बच गया एक, कौन? मोह। वो तो खतरनाक है। टोडरमल जी साहब ने यही लिखा स्पष्ट कि यहां आत्मा को ममत्वादि रूप मिथ्यात्वादि भाव होते हैं और वही बंध का कारण जानना। और किसके कारण से होते हैं ये? कि मोहनीय कर्म के द्वारा इस जीव को आयाथार्थ सिद्धांत रूप मिथ्यात्व भाव होता है। उस आयाथार्थ सिद्धांत रूप मिथ्यात्व भाव से ये क्रोध, मान, माया, लोभ 4 प्रकार के कसाय रूप परिणाम उत्पन्न होते हैं। उसी के साथ साथ इस जीव को परद्रव्य में ममत्वादि रूप परिणाम होते हैं और उससे इसके नवीन संसार के लिए एक रोड जो है वो तैयार होता है। तो ये तो बात पक्की हो गई विनोद जी।
कि मोहनीय खतरनाक है। इसका मतलब कर्म है तो खतरनाक नहीं, नहीं, ये तो बंधन का कारण है कि नहीं, इसका उदय और इसके उदय में होने वाली जीव की अवस्था। तो बोले हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल बंध का कारण है, खतरनाक है। हैं ललित जी कभी मैच देखते हैं क्रिकेट? आप नहीं देखते? नहीं देखते तो सुन तो लेते ही होंगे कभी। ठीक है कि भाई सचिन तेंदुलकर एक महान बल्लेबाज है, विराट कोहली एक महान बल्लेबाज है, ऐसे तो नाम तो सुनते ही होंगे ना। हाँ कपिल देव का तो सुना ही होगा ना। नहीं सुना हो तो अभी कुछ दिनों में लोग सुना देंगे जबरदस्ती, चल भी रहा है, उसकी ऑटोबायोग्राफी आई है मूवी बनके। तो नई जानकारी मिली है। खैर देखो रोज नई नई बातें आती रहती हैं। सुधीर जी कोई बल्लेबाज, आप तो खैर खेलते ही थे, तो कोई बल्लेबाज मैदान पर उतरे बल्ला लेकर, वहां प्रशंसा उसकी, बड़ा बल्लेबाज है, महान बल्लेबाज है, और विपक्षी टीम पहली गेंद डाले और आउट। एक मैच चलो किसी के साथ भी हो सकता है, ऑल ऑफ सडन कुछ भी हो जाए। दूसरे मैच में उतरे पहली गेंद और आउट, तीसरे मैच में उतरे पहली गेंद और आउट, 10, 20, 50 मैचों में पहली गेंद पे आउट। कितनी महिमा होगी नहीं उस बल्लेबाज की। चक्कर ये हम खिला रहे हैं अभी कि मोहनीय कर्म का बड़ा खतरनाक हमको डर लगता है कि मोह 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 मोह। तो बोले भाई साहब, क्या नाम भूल जाता हूं, अनुभूति है, अनु, एक मैच रख दो कर्म का और जीव का। मुक्ति के संघर्ष में तो हरचंद जी बिलाला ने करवाया ही है बाकायदा, बढ़िया मैच उनका। मैच रख दो और भाई साहब मैच में जीव ने पहली बॉल डाली और पता है कर्म के बिल्कुल तीनों स्टंप उड़ जाते हैं पहली बॉल पे। बोलो होते कि नहीं होते? कारण परिणाम में जीव इधर आया और मिथ्यात्व, अनादिकालीन मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते कि नहीं हो जाते, और खत्म। कितनी देर लगती उसको पहली बॉल में? वो तो मैच नहीं खेल रहे अपन, इसलिए इतनी प्रशंसा करने में बैठे हुए हैं कि मोह मोह मोह। और ये एक मैच की बात नहीं है भाई साहब, इसके पहले अनादिकाल से लेकर आज तक अनंत लोगों ने कर्मों के साथ में मैच खेला और हमेशा मोहनीय को पहली गेंद पर ही आउट किया है, कभी दूसरी बॉल नहीं लगी। ये बात अलग है कि तुम जाकर के रिलैक्स हो जाओ और फिर वो वापस आए और फिर खड़ा हो, लेकिन मैं कहता हूं फिर भी जिस दिन तुम बॉल डालोगे तो वो आउट तो पहली गेंद, दूसरी गेंद नहीं लगेगी। कोई आत्मानुभवी जीव जो आत्मा में जाने का प्रयास कर रहा है और वो आकर के ये कहे कि मैंने तो बहुत कोशिश करी आत्मा में जाने की, लेकिन क्या करें वो मोह ऐसा सामने खड़ा था कि खूब धक्का दिया मैंने, अब बस इतना सा रह गया, इतना सा रह गया। बोले भाई साहब यहाँ तो या तो इतना होता है नहीं तो इतना ही होता है, ये छोटी मोटी बारीकी नहीं रहती, यहाँ तो आर या पार ही है। या तो तुम यहीं थे या फिर तुम वहां चले गए, या तो अनुभव हुआ है या अनुभव नहीं हुआ है। इतना सा रह गया था और जरा सा ही बस पहुंचने ही वाले थे हम, तो ऐसे बिल्कुल ऐसे ध्यान में लगे थे और वो तो क्या है दरवाजा खोल के बच्चों ने प्रवेश कर दिया, नहीं तो आज तो सम्यक दर्शन होने ही वाला था मेरे को। ऐसा नहीं होता कभी। एक बहुत बड़े विद्वान है, नाम नहीं लेता मैं यहाँ, उन्होंने अपनी आत्म जो चर्चा लिखी है उसमें ऐसा लिखा कि गर्मी की छुट्टियों में बच्चे उनके घर में खूब ढेर आए हुए थे, तो वो सामायिक करने के लिए बैठे हुए थे, तो उन्होंने सब बच्चों को बुला करके कहा, कटनी की घटना है, कि सुनो अब हम सामायिक करवे बैठ रहे हैं और तुम्हारे को भी हल्ला मत करियो, अगर हल्ला करी तो तुम्हारे पापा से डांट डलवाएं। सब बच्चों ने कहा हाँ 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 ठीक है। अब वो बैठ गए और जैसे ही सामायिक शुरू करी थोड़ी देर में सब बच्चे भूल गए कि क्या कहा था और शुरू हो गए शोर करना। अब जो सामायिक करके उठे तो कुछ देर बाद में बोले देखो तुमको मना किया था ना, लेकिन तुम लोगों ने शोर किया। तो 4 साल का एक छोटा सा बच्चा था, वो दादाजी के चारों तरफ गोल गोल चक्कर खा के ताली बजा के बोलने लगा, अब दादाजी भगवान ने बन पे हैं, अब दादाजी भगवान ने बन पे हैं, अब दादाजी भगवान ने बन पे हैं। बोले क्यों? बोले दादाजी आप बैठे तो भगवान जैसे थे, और जब आप भगवान जैसे बैठे थे तो हम लोग चारों तरफ घूम रहे या हम शोर कर रहे थे, ये आपको कैसे पता चला? भगवान तो कभी नहीं कहते।
उन्होंने लिखा वहां ये कि मैंने उस दिन उस बच्चे को अपना गुरु माना और फिर मैंने सीखा कि अब सामायिक मुझे कैसे करना चाहिए। उपयोग ज्यादा देर टिकता है कि कम देर टिकता है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टिका है कि नहीं इससे फर्क पड़ता है। तो या तो होगा या नहीं होगा। तो यहां आप आकर के देखो तो आपको पता लगेगा कि इन 8 कर्मों में एकमात्र मोहनीय कर्म जिसे हम बहुत खतरनाक मान रहे हैं, और टोडरमल जी ने भी बाकायदा वैधानिक चेतावनी लिखी कि जिन्हें बंद नहीं करना वे कसाय ना करें। कसाय मतलब मोहनीय कर्म। जिन्हें बंद नहीं करना वो पर से ममत्व ना करें, लिखा उन्होंने स्पष्ट ये। लेकिन उसके बावजूद भी इतना माथे पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है कि अगर ये मोह मेरे उदय में आया तो मैं क्या करूंगा। तो क्या करोगे वो सीखना है। टाइम तो लगभग हो गया, मूल कंटेंट पर आए नहीं है, लेकिन फिर भी लगभग बोला मैंने अभी। देखो, जब यही प्रश्न समयसार जी ग्रंथ में शिष्य ने आचार्य कुंद देव से किया, आचार्य अहमद चंद्र देव ने वो प्रश्न उठा करके कहा, मैं बहुत संक्षेप में उस बात को बता देता हूं कि किसी जीव के द्रव्याश्रव की संतति पूरी विद्यमान है और वो उदय में आएगी और आकर के फिर नया भावा स्वरूप परिणमन इस जीव का होगा और कर्म की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी आश्रव अधिकार में। तो ये जीव फिर इससे निराश्रवी कैसे रह सकता है। ज्ञानी के प्रकरण में बात कही कि जिस जीव को सम्यक दर्शन हुआ है, तो सम्यक दर्शन होते ही ऐसा तो होता नहीं अंकित जी कि पूरे के पूरे कर्म एकदम से सफाया साफ हो जाते हों। भले ही 41 प्रकृतियों की बंद विच्युत्ति हो जाती होगी, लेकिन पूरी तो नहीं होती ना, बहुत कुछ तो मौजूद रहता है ना। और वो बंद की विच्युत्ति हुई, पुराना जो पड़ा है वो तो उदय में आएगा ना। तो फिर क्या है, तो फिर उसको आप निराश्रवी कैसे कह रहे हो, मोक्ष मार्गी कैसे कह रहे हो। कहानी बहुत लंबी है, संक्षेप में बताते हैं। उन्होंने ये कहा कि देखो भैया, इस जीव के वो संतति विद्यमान है, बंधी थी तब तकलीफ नहीं दी, सत्ता में पड़ी रही तब तकलीफ में नहीं आई, लेकिन जब उदय में आएगी तो ये जीव को तकलीफ दे सकती है, अमृत चंद्राचार्य देव ने कहा। लेकिन कब के बोलते हैं कि ये डिपेंड करता है आपके उपयोग के प्रयोग पर। कौन सा शब्द है वहां, उपयोग के प्रयोग के अनुसार। जीव के उपयोग का प्रयोग कैसे है, उपयोग मतलब हमारा ज्ञान दर्शन, और ज्ञान दर्शन का प्रयोग मतलब यूज, हम अपने ज्ञान दर्शन को कैसे यूज करते हैं इस पर डिपेंड करता है। सरलता से उन्होंने उदाहरण दिए वहां और समझाया। देखो, हम भी अगर हम समझें तो आगम में भी बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, लेकिन अपन ज्यादा दूर नहीं जाकर के केवल एक हरिवंश पुराण की चर्चा अगर अपन विचार करें तो हरिवंश पुराण में एक कथानक जो महाभारत का है, उसमें 3 पांडव मोक्ष गए, 2 पांडव स्वर्ग गए, और उसी में एक व्यक्ति जो उन्हीं के समकालीन उनके साथ भगवान नेमिनाथ के समोसरण में थे, ऐसे दीपायन मुनि जो कि भावलिंगी संत थे, नहीं होते तो रिद्धि ही नहीं होती, तो वे नरक चले गए। अब तीनों के तीनों जीव चतुर्थ काल में तीर्थंकर के पूरे शासन काल में साक्षात तीर्थंकर के सामने विद्यमान, लेकिन उन तीनों प्रकार के जीवों की 3 अलग अलग गतियां हुई, एक मोक्ष गए, एक स्वर्ग गए और एक नरक गए। तो कोई हमसे पूछेगा तो ये क्यों हुआ, तो हम जवाब देंगे उपयोग के प्रयोग के कारण से। कि कैसे, कि देखो, अगर अपन कर्म के उदय के हिसाब से विचार करें विवेक जी, तो कर्म का उदय तीनों को एक जैसा ही था। एक जैसा था मतलब आप वो कंडीशन पे मत जाना, लेकिन अगर अपन ये कहें कि असाता का संयोग या उपसर्ग नाम का एक कर्मोदय अपन ले लें, कर्म का नाम अगर अपन डाल दें कि भाई उपसर्ग नाम का एक कर्म, तो अगर उपसर्ग नाम का एक कर्म उदय में आया है और वो कर्म उदय में आया तो उन 3 पांडवों को भी उपसर्ग हुआ, उन 2 पांडवों के भी उपसर्ग हुआ और दीपायन मुनि के भी उपसर्ग हुआ। तो कर्म के उदय की अपेक्षा से देखें तो तीनों के उपसर्ग आया था, लेकिन तीनों का रिएक्शन अलग अलग था। एक वो थे जो न श्रद्धा से भ्रष्ट हुए और न चारित्र से भ्रष्ट हुए, उनका उपयोग स्वरूप में ऐसा लीन रहा कि किंचित मात्र भी परलक्षी परिणाम उनके नहीं हुआ। परलक्षी परिणाम में मतलब कोई शुभ भाव तक नहीं आया, और वो इस संसार से पार उतर गए।
एक वो थे कि जिनका उपयोग जरा सा पर के लक्ष्य पर गया और वो भी किंचित मात्र। अब कौन सा गया, क्या हुआ, कहानियां बहुत हैं, या तो वो खुद पांडव जाने या केवली भगवान जाने। हम तो कल्पना करते हैं कि उपसर्ग करने वाले के ऊपर दया आ गई, 3 मुनिराजों को देख करके विकल्प आ गया कि देखो मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, आगे 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 पीछे पीछे बहुत सारी बातें हैं इसमें। आप केवल इतना समझना कि उनका उपयोग आत्मा से भ्रष्ट हुआ था, बस। और उस उपयोग की भ्रष्टता के काल में उनको जो आयु कर्म बंधा और वो जो है सीधे जाकर के सरवार सिद्धि में पड़ा। इतना ही हुआ। वो ही दीपायन मुनि भगवान के समोसरण से दिव्य ध्वनि सुनकर के गए। भावलिंगी संत थे, परिणामों में निर्मलता विराज रही थी, आत्म स्वरूप में लीनता का निरंतर अभ्यास करते थे। भाई 6वें 7वें में झूलते थे, लेकिन उनके भी उपसर्ग नाम के कर्म का उदय आया। और कर्म के उदय में वो श्रद्धा चारित्र से तो भ्रष्ट हुए, माने बाहर तो आए, लेकिन साथ में श्रद्धा से भी भ्रष्ट हुए। पर कर्तृत्व का भाव उनके मन में आया कि अरे इसने और मेरे ऊपर पत्थर फेंके ये, और मुझे गालियां दे रहा है, मैं देखता हूं इनको, मैं सबक सिखाता हूं। भले ही मुंह से ये शब्द ना बोले हों, लेकिन अंदर में विकल्प में ये भाव आया होगा, वरना सजा देने का भाव नहीं आता तो तेजस पुतला कैसे निकलता, बोलो। और या फिर वो एक जिसको अपन कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड में एक सडन रिएक्शन होता है और रिएक्शन के अनुसार रिद्धि का कार्य हो जाता है। दोनों बातें भी हैं, क्योंकि मुनिराजों के इच्छा पूर्वक ऐसी विरूपता नहीं पाई जाती, ये भी एक सत्य है, ऐसी विरूपता नहीं पाई जाती। लेकिन फिर भी इतने उदाहरण हमने देखे हैं कि जिसमें उपयोग कहां से कहां भ्रष्ट हुआ और किस किस प्रकार की अवस्थाएं उस जीव की हो जाती हैं। तो यहां उनका उपयोग भ्रष्ट हुआ तो वो चारित्र स्वरूप लीनता से भी गए, श्रद्धा संबंधी भी विरूपता उनके संबंध में आई, अर्थात उन्होंने अपने उपयोग को परत कर्तृत्व की भावना में लगा दिया और उसके फल में और वो नरक। अब हमारे पास भी बोई औसत बोई है, संपत्ति बोई हमारा उपयोग है, और उसी उपयोग के प्रयोग को हमको सीखना है। कर्म का उदय एक एक्शन है, उसमें हमारे उपयोग का प्रयोग रिएक्शन है, और कर्म बंधन होगा कि नहीं होगा ये क्रिएशन है। सीधी बात, संसार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा वो चीज आपके उपयोग के प्रयोग पर डिपेंड करेगी। सरलता से आपको इस बात को समझना हो तो आप अनुशीलन में इस प्रकरण को जरूर देखिए। दादा ने 4 चटनी खाने वाले भाइयों के उदाहरण के माध्यम से इसको बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। लेकिन वास्तविक बात यह है कि इस उपयोग पर ज्ञान दर्शन के प्रयोग को नियंत्रण करने का बल हमारे पास में है। आप पूछोगे कैसे है, कि एक कॉमेडी पिक्चर को देख करके 4 लोग घर में बैठते हैं, लेकिन चारों में से 2 खिलखिला करके हंसते हैं और 2 को ऐसा लगता क्या बकवास है? ये भी कोई कॉमेडी है? और कुछ ऐसे उछल उछल के हंसते हैं कि बैठ के कंट्रोल नहीं होता उन पर सीटों पर। बगल वाले को कहना ये शांति से बैठ, शांति से बैठने थोड़ी आए, टिकट खरीद के पिक्चर देखने आए, वो भी कॉमेडी पिक्चर, तो उछलेंगे नहीं तो क्या करेंगे, आए इसके लिए ही है? एक हॉरर मूवी देख करके एक के पसीने छूट रहे हैं और एक को बेवकूफी देख करके कौतूहल होता है, अरे अच्छा अब देखना इधर से भूत निकलेगा, अब देखना इसके, अब भी देखना इसके बाल एकदम आगे लटक जाएंगे, पांव मुड़ जाएंगे, देखना देखना बहुत मजा आता है। तो दूसरा कहता है मजा आएगा पागल, बड़ा डर लग रहा है। क्यों ये होता है? उस वस्तु से संबंधित ज्ञान के आलोक में हमने जिस रूप की मान्यता के साथ में जैसा प्रयोग किया है, जगत, वस्तु, उदय, अवस्थाएं हमको उस रूप भाषित होकर के हमारी एक्टिविटी को उस रूप से नियंत्रित करते हैं। तो यदि हमने अपने उपयोग को निर्मलता के साथ में और कर्म के उदय को पर का उदय जान करके, कर्म के उदय को सहज उदय मान करके उसमें वो एक्सट्रीम रिएक्शन हमने नहीं किया, तो भी हम बचे रह सकते हैं। और एक बात आगे बढ़ करके और बोल देता हूं कि देखो, कर्म का उदय आए और रिएक्शन हो भी जाए, मैं तो कहता हूं कांच का गिलास तोड़ दिया, गुस्सा आ गई, झप्पड़ मार दिया या चिल्ला दिया या गाली दे दी,
तो ज्यादातर लोग इस जो एक्ट ऑफ मूवमेंट होता है ना, उसको करने के बाद में ज्यादा कलुषित परिणाम करते हैं। मारना नहीं चाहिए था यार, मार दिया, बहुत वो हो गया, अब क्या होगा, और अब क्या होगा, और अब क्या होगा, और या फिर अपने एक्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश में लग जाते हैं। क्या हुआ, फोड़ दिया, मार दिया, तो कौन सा गलत कर दिया, मार ही तो दिया, मारना ही चाहिए, ऐसा करेगा तो ऐसा करना चाहिए। ये जो आगे और पीछे जाकर के जो हम अपने उपयोग में कलुषता उत्पन्न करते हैं, उस कर्म के उदय के आने और जाने के बाद भी ये उसके साथ में चिपके रहने का जो हमारा परिणाम है, घटना घटने के बाद भी उसमें अटके रहने का जो परिणाम है, ये शायद ज्यादा संकलित परिणामों को उत्पन्न करता है, ज्यादा दुखी करता है। क्योंकि घटना घटी वो सहज क्रमबद्ध पर्याय के सिस्टम में देखें तो वो बिल्कुल खचित पर्याय हमारे उदय में आई और आके गई भी, लेकिन हमने अपना उपयोग जो उसमें अटका करके रखा है वो शायद आगामी कर्म बंधन और दुख का कारण बनने वाला है। तो नवीन बंध विचार में हम कैसे कर्म से ना बंधे, तो टोडरमल जी ने कहा कि जिन्हें बंद नहीं करना वे कसाय ना करें, अर्थात अपने उपयोग को कसाय रूप परिणमित ना करें, अपने उपयोग में सहज ज्ञाता दृष्टा रूप परिणमित हों और सहज ज्ञान स्वभाव को प्रकट करके अपनी आत्मलीनता प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात विराम देता हूं। अब इस यहाँ सहज स्वाध्याय के क्रम में आदरणीय संजीव जी भाई साहब का जो संयम प्रकाश जी ग्रंथ के आधार से स्वाध्याय चल रहा है वो चलेगा। शुरू करें हम लोग। चलिए मंगलाचरण से शुरू करते हैं। आ रही है आवाज थोड़ी सी बढ़ा। जय श्री ओम नमस्ते। ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम